कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम वाक्य और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वाक्य की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों का वह समूह जिससे कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, शब्दों का समूह जब अपने पूरे भाव या विचार को प्रकट करता है तब उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यह मीराबाई का भजन है, मोर के पंख सुंदर होते हैं। अब बच्चों, यह दोनों वाक्य अपने संपूर्ण विचार को प्रकट कर रहे हैं। इनसे किसी न किसी कार्य के होने या उसकी स्थिति का पता चल रहा है, इसलिए ये दोनों उदाहरण वाक्य हैं। अब हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा विस्मयार्थक वाक्य, पांचवा आज्ञार्थक वाक्य, छठा इच्छार्थक वाक्य, सातवां संदेहार्थक वाक्य और आठवां संकेतार्थक वाक्य। अब हम बच्चों वाक्य के एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विधानार्थक वाक्य। हम पहले विधानार्थक वाक्य की परिभाषा देखेंगे। जिस वाक्य में किसी बात के होने या करने का बोध होता है और जिस वाक्य में ना, नहीं, मत शब्द ना हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में क्रिया के होने की सूचना हो और जिन वाक्यों में ना, नहीं, मत जैसे शब्द नहीं आते हैं वे वाक्य विधानार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे भारत एक महान देश है। दूसरा, सुबह का समय सैर के लिए अच्छा होता है। अब बच्चों, इन दोनों वाक्यों में क्रिया के होने की सूचना मिल रही है और इन वाक्यों में ना, नहीं या मत जैसे शब्द भी नहीं है, इसलिए ये दोनों उदाहरण विधानार्थक वाक्य हैं। दूसरा वाक्य है निषेधार्थक वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी काम के ना होने या न करने का बोध हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में ना, नहीं, मत आदि शब्दों का प्रयोग होता है। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में ना, नहीं या मत वाले शब्द आए उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। निषेधार्थक वाक्य में काम के न होने की सूचना या न करने की सूचना दी गई होती है। जैसे वह अपना काम खुद नहीं करता। दूसरा, यह सोने की कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। अब बच्चों, यह दोनों वाक्य नकारात्मक वाक्य हैं और इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए यह दोनों उदाहरण निषेधार्थक वाक्य हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नार्थक वाक्य। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिस वाक्य में प्रश्न के भाव प्रकट हो, अर्थात जिसमें पता चल रहा हो कि किसी से कुछ प्रश्न पूछा गया है, तो वो वाक्य प्रश्नार्थक वाक्य कहलाएगा। जैसे आज बच्चे क्या खाएंगे। दूसरा उदाहरण है तुम इसे लेकर क्या करोगे। अब बच्चों, इन दोनों वाक्यों में प्रश्न के भाव प्रकट हो रहे हैं। अर्थात इन दोनों वाक्यों में यह पता चल रहा है कि कोई ना कोई प्रश्न पूछा गया है, इसलिए यह दोनों उदाहरण प्रश्नार्थक वाक्य हैं। अब हम चौथा प्रकार देखेंगे, विस्मयार्थक वाक्य। सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा, आश्चर्य आदि के भाव प्रकट हो उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थात बच्चों, जिन वाक्यों में हमारे मन के विविध भाव जैसे हर्ष होता है, शोक होता है, घृणा के भाव होते हैं, आश्चर्य के भाव होते हैं आदि के बारे में पता चले उसे विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह क्या सुंदर मूर्ति है। दूसरा उदाहरण है शी कितनी गंदी जगह है यह। अब बच्चों, ऊपर वाले उदाहरण में वाह क्या सुंदर मूर्ति है, यहाँ पर हर्ष के भाव प्रकट हो रहे हैं।
दूसरा उदाहरण में शी कितनी गंदी जगह है यह। यहाँ पर घृणा के भाव प्रकट हो रहे हैं। तो बच्चों, इसलिए यह दोनों वाक्य विस्मयार्थक वाक्य के उदाहरण है। वाक्य के शेष 4 प्रकार हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।